रोज़गार पंजीयन बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आ जाने के बाद हमें यहाँ पे सर्च करना है रोज़गार पंजीयन। तो हमें यहाँ पे रोज़गार पंजीयन सर्च करना है। इसके बाद में गूगल पे इस प्रकार से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे एमपी रोज़गार पंजीयन इस वाले सेक्शन में आपको लिंक पर आपको क्लिक करना है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे रोज़गार पंजीयन के ऑफिशियल पेज पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे। तो आपको इस पेज पर आ जाने के बाद आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा पंजीकरण एंड नियंत्रण, पंजीकरण और नामांतरण, इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक नया नया पेज आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, यहाँ पे लास्ट नेम देना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है और यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड कर देना है। यहाँ पे आपको कैप्चर कोड देना है। इसके बाद में रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। तो रजिस्टर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इतनी सब जानकारी देने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा 4 अंकों का। तो आपको ओटीपी यहाँ पे दर्ज करके यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर हो जाने के बाद सिंपली नीचे आपको साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको इस सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ ओटीपी से भी आप यहाँ लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर देंगे, यहाँ पे पासवर्ड देंगे, इसके बाद में यहाँ पे आपको कैप्चर कोड देना है और सिंपली यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद आप सिंपली इस प्रकार से लॉगिन एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो इसी ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको समग्र आईडी यहाँ पे दर्ज करनी है। इसके बाद में आपको यहाँ खोजें पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी समग्र आईडी में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी भेजे जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से ओटीपी में रिसीव हो जाएगा। ओटीपी रिसीव हो जाने के बाद आपको यहाँ पे 4 अंकों का ओटीपी दर्ज करना और सत्यापित पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हम जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो समग्र आईडी का डाटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैप्चर कर लिया जाएगा और यहाँ पे हमारी फ़ोटो भी यहाँ समग्र आईडी आधार कार्ड के बेस पर यहाँ पे उठा ली जाएगी हमारी जानकारी। तो यहाँ पे आपका पर्सनल डाटा जो भी है, यहाँ पे एड्रेस आपका जो भी है, यहाँ पे सब कुछ आपका समग्र आईडी के हिसाब से यहाँ पे पूरा डाटा उठा लिया जाएगा। और आपको छूट जाता है तो आप यहाँ पे खुद फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नहीं पर क्लिक करना है। अगर आप विकलांग हैं तो हाँ करेंगे। यहाँ पर भी आपको नहीं पर क्लिक करना है। अगर आप कार्यरत हैं किसी सरकारी में तो हाँ करेंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ सेव पर हमें क्लिक कर देना। तो सेव पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये डाटा है सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। इसके बाद में आपको शिक्षा संबंधी जानकारी भरने के लिए हमें शिक्षा संबंधी जानकारी यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना टेंथ स्टैंडर्ड की यहाँ पे जानकारी देनी है। इसके बाद में हम यहाँ पे अपना टेंथ स्टैंडर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में हमें सिंपली यहाँ पे टेंथ स्टैंडर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको विषय समूह में ऑल सब्जेक्ट करना है। यहाँ पर भी आपको विषय विषय में यहाँ पर भी आपको ऑल सब्जेक्ट ही से चयन करना है। यहाँ पे उत्तीर्ण वर्ष में जिस वर्ष में आपने 10वीं पास की है उसका आपको यहाँ पे वर्ष का चयन करना है। इसके बाद में आप जिस भी डिवीज़न से पास हुए हैं उस डिवीज़न का आपको सेलेक्ट करना है। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या पास आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपने बोर्ड का चयन करना है। कुछ इस प्रकार से आप जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पे पास की है, तो यहाँ पे हमने एमपी बोर्ड से की है तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे शिक्षा योग्यता जोड़ने पर हमें क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन है आपको एक एक करके यहाँ पे ऐड कर देना है। तो इसी प्रकार से आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका ये जो सेक्शन है वो भर जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके बाद में आपको अनुभव संबंधित जानकारी यहाँ पे देनी है कि आपके पास कोई अनुभव है तो हम यहाँ पे अपना कोई अनुभव देंगे। अगर आपके पास कोई अनुभव नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे नीचे आके आपको आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कौशल पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको जो भी अनुभव प्रकार की जानकारी है यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। कृषि, दर्जी या जो भी आप इसमें से हैं तो सेलेक्ट करके यहाँ पे जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे अपना कोई अनुभव हमारे पास नहीं है तो हम सिंपली यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आगे बढ़े पर हम सिंपली क्लिक कर देंगे। तो हम जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रोजगार संबंधित जानकारी के यहाँ पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे। आप यहाँ पे रोजगार कहाँ चाहते हैं, राज्य के अंदर बाहर, तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे कुछ यहाँ पे पैसे दिखाई जाएंगे। आप इच्छुक हैं तो यहाँ पे हाँ कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे आपको यहाँ पर भी आपको हाँ करना है और उसके बाद में रोजगार जोड़ने पर आपको क्लिक कर देना है।
इसके बाद में आपको सिंपली नीचे आ जाने के बाद आगे बढ़ी पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। आपका रोजगार संबंधित जो जो सर्टिफिकेट है रोजगार पंजीयन, वो इस प्रकार से जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। इसका प्रिंट निकालने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन दिख जाएगा प्रिंट का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो आप इस प्रकार से इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से आप घर बैठे मोबाइल से रोजगार पंजीयन सर्टिफिकेट बना सकते हैं। थैंक